देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। एक बार फिर से आपका और आपके परिवार का आज इस नए एपिसोड में तहे दिल से स्वागत है। जी, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। और आज ब्रेक थ्रू में हम बात कर रहे हैं इम्पॉसिबल सिचुएशंस की, जो हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी अनुभव करते हैं। कई बार लगता है कि एक असंभव सी परिस्थिति पैदा हो गई है, हम आगे क्या करें, जाएं तो कहाँ जाएं। लेकिन दोस्तों, आज हम जानेंगे कि परमेश्वर असंभव को संभव बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और हमने पर्सनली इस बात को महसूस किया होगा, आपने किया होगा, मैंने किया होगा कि परमेश्वर कैसे असंभव को संभव कर देता है। जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हैं, जब ऐसा लगता है कुछ हाथ नहीं लग रहा है। जब कभी भी मैं अपने स्कूल के रिपोर्ट कार्ड उठा के देखता हूँ तो मुझे लगता था एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ हो नहीं सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता एटलीस्ट मेरे मार्क्स के द्वारा। बट गॉड मेड इट पॉसिबल। प्रभु सब कुछ फिक्स कर देता है जो आप खुद अपने हिसाब से फिक्स नहीं कर सकते, और ये बड़ा जबरदस्त है। जी बिल्कुल, ये एक ट्रूथ है जिसे हमें समझना है और इसे हमें इस पर विश्वास करना है। और जब हम इस सच को समझ लेंगे कि परमेश्वर असंभव को संभव कर सकते हैं, तो जब हमारे जीवन में रुकावटें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, पहाड़ आएंगे, स्टॉर्म्स आएंगे, तो हमारा नज़रिया बदल जाएगा। हम परेशान नहीं होंगे, निराश हताश नहीं होंगे, पर हमारा विश्वास सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर टिका रहेगा। और हम जानेंगे कि वो हमारे साथ है और वो हमारी परिस्थितियों को सही समय पर बदलेगा। यार दोस्तों, जब हमारे और सफलता के बीच में एक दीवार हो जाती है तो वो ब्रेक थ्रू जो इम्पॉसिबल है, परमेश्वर उसको करता है। और मेरा विश्वास है कि आज के इस प्रोग्राम से आप अपनी उस सफलता की तरफ और नजदीक बढ़ पाएंगे। जी, तो आइए दोस्तों, आज की सच्ची कहानी में हम मुलाकात करें जॉर्डन से, जिनका एक गंभीर हादसे में शरीर पूरी तरह लकवे से मारा गया। इस असंभव परिस्थिति में वो कैसे अपने जीवन में ब्रेक थ्रू को अनुभव करेंगे, आइए हम इन्हीं से मिलकर जाने। एक बहुत ही अच्छी सच्ची इनकी कहानी है। तो आइए मुलाकात करते हैं अभिषेक जॉर्डन थॉमस से। सर्दी की एक देर रात जिम और दोस्तों से मिलकर घर लौटते समय अभिषेक जॉर्डन थॉमस की दोपहिया गाड़ी को एक तेज रफ्तार कार ने अचानक टक्कर मारी। कार वाला एकदम से टर्न ले नहीं पाया और सीधा मेरी तरफ, तो मैं उससे हल्का सा ऐसा टकराने हुआ मेरा। और कुछ सोच पाता या कुछ अपने आप को संभाल पाता, उतने में मेरा फेस टकराया गाड़ी से। तो जैसे ही फेस टकराया तो मेरी ये वाली बोन ये टूटी और यहाँ पे सर के यहाँ बहुत कट लगा, तुरंत ब्लीडिंग चालू हो गई। और जो मेरी सर्वाइकल बोन होती है टॉप स्पाइन की, वो टूट गई। उसमें 2 डिस्क C5 और 6। जब अभिषेक का परिवार उसे बार बार फोन करता रहा, तब भी वह फोन उठा नहीं पाए। एक हाथ तो मेरा गाड़ी में नीचे दबा हुआ था और फ़ोन मेरे बजना चालू हो गए थे। मैं समझ गया मम्मा का कॉल होगा घर से, तो मैं कॉल रिसीव करने की कोशिश, तो मेरा हाथ मूवमेंट था, पर मैं इतना नहीं था कि पॉकेट से फ़ोन निकाल लूँ। और कमर के नीचे का तो मेरा तुरंत ही पैरालाइज्ड हो गया था, तो वो मेरे को सेंस में ही नहीं था। पूरी रात अभिषेक मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। वह गड्ढे में पड़े थे, ठंड से ठिठुरते हुए, बेबस और खतरे में। रात भर हेल्प के लिए चिल्लाते रहा। मैं समझ गया कि अभी कोई है नहीं, खाली हो गया। बहुत कोशिशें की, पर ये रहा कि परमेश्वर पिता ने वही साथ में बैठे रहा, एक तो कि मेरे को बचा के रखा और बेहोश नहीं होने दिए। सांप वगैरह नीचे गड्ढे में था ना, कोई ऐसा कुछ भी, मुझे परमेश्वर ने बचाए रखा। नहीं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं वहाँ पड़ा हूँ और कोई जानवर ना आए। पूरी रात ठंड में रहने के बाद सुबह कुछ महिलाओं ने मॉर्निंग वॉक के दौरान उनकी आवाज सुनी। सुबह 6:30-7 बजे लेडीज से कुछ वहाँ घूमने वाले जब आने लगे, तो मुझे उन लोगों की आवाज़ आई कि यार ये लोग। तो जब सुबह मैं बोलने को हुआ तो मेरा मुंह ही खुलना बंद हो गया। ये एकदम ऐसा जबड़ा लॉक हो गया था यहाँ से, कि ये बोन टूटी थी ना मेरी, तो मुंह खुलना। फिर भी मैं हिम्मत करके कि बोलना है, चिल्लाना, तो चिल्लाया जैसे तैसे हिम्मत से। तो फिर वो लोग सुने कि कहीं से तो आवाज़ आ रही है, देखो। फिर उन लोगों ने नीचे देखा, गाड़ी पड़ी है, गाड़ी के नीचे कोई दबा है, एक्सीडेंट हुआ है। फिर उन लोगों ने वहाँ घूमने वाले लड़के और थे, उन लोगों को बुलाया। शुरू में डॉक्टरों ने सोचा कि ठंड की वजह से वह हिल नहीं पा रहे हैं,
लेकिन जब अभिषेक को इलाज के लिए दूसरे शहर ले जाया गया, तब उन्हें अपनी हालत की गंभीरता का एहसास हुआ। उन्होंने मेरे सामने ही मेरा पैर मूव कर रहे हैं, वो मेरे को सेंस नहीं है, पैर वैर घुमा, बोले जीरो सेंस है, बोले चल नहीं सकता अब कभी। बस मैंने वो सुन लिया वो कि चलना नहीं है, और ऐसा पूरा टेंशन कि ऐसा कैसे हो सकता, मैं तो चेहरे के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ कि यहाँ की सर्जरी होना, ये ऐसे कैसे बोल दिए कि अब ये चल नहीं सकता। सर्जरी के बाद अभिषेक की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह अपने आप कुछ भी नहीं कर पाते थे और हर बात के लिए दूसरों पर निर्भर हो गए। बोलते ना एक नया जन्म, कि एक नए बच्चे के साथ जो कैसा किया जाता, न्यू बॉर्न बेबी, सिस्टर ब्रेकफास्ट करा दिन में, फिर मम्मा मुझे लंच करा रही, सेम कंडीशन मुझे उठाने बैठाने में भी लोग लगते थे। यीशु पप्पा बात होती थी मेरी कि प्लीज़ मुझे इतना कर दो कि मेरे को घर वालों को तकलीफ़ घर में जाके ना देना पड़े, कि मेरे को बेड में ही सारी चीज़ें हो रही है, वॉशरूम तक जाने लायक मुझे कि मैं वॉकर से चल के वॉशरूम तक चले जाऊं। नियमित फिजियोथेरेपी के साथ धीरे धीरे उनकी ताकत वापस आने लगी और वह खुद से कई काम करने लगे। लगभग 3 महीने अस्पताल में रहने के बाद अभिषेक आखिरकार घर लौट आए। 25 दिन वहाँ, 2 महीने यहाँ। हाँ, तब मैं घर आया। 29 जुलाई को 1.5 साल हो जाएंगे। आज मुझे घर में डिपेंड नहीं रहना पड़ता कि मुझे कपड़े पहनाना है कि खाना खिलाना है, मतलब वॉशरूम जाना, नहाना धोना और कपड़े पहनना, खाना खाना, सारी चीज़ें मैं खुद से कर सकता हूँ। पूरी तरह से ठीक होने के रास्ते पर चलते हुए अभिषेक अपनी जिंदगी में असंभव को संभव करने के लिए यीशु को सारी महिमा देते हैं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहूँगा। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे जीवन दिया, फिर उसके बाद जो चीज़ें मेरे जीवन में असंभव थी वो सारी चीज़ें उन्होंने संभव कर दिखाया। तो उनके लिए तो मैं उन्हें बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा कि कैसे करूँ, ऐसा शब्दों में नहीं बता सकता वाली बात है कि उनको थैंक्स बोलना। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो इस अच्छी साक्षी के लिए, जीवित कहानी के लिए, कि परमेश्वर ने कैसे ऐसे हालातों से जॉर्डन को निकाला जहां पर वो खुद नहीं चल पा रहे थे, बट आज हमने देखा कैसे वो खुद चल रहे हैं। परमेश्वर ही है जो असंभव को संभव कर सकता है, और इस बात के लिए ये जीवित साक्षी है। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर आपके भी जीवन में ऐसी परिस्थिति है जहाँ आपको लग रहा है कि ये तो असंभव है या कुछ नहीं हो सकता, तो याद रखें, विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। और ये जैसे कि पास्टर जॉय ने कहा, हमने एक जीवित साक्षी देखी। तो प्रभु आपको बहुत इंकरेज करे और आप भी अपनी असंभव परिस्थितियों को संभव में होते हुए देखें। दोस्तों, क्या ही सुंदर बात यह है कि परमेश्वर हमारे लिए सब चीजों को पॉसिबल बनाता है। जो इम्पॉसिबल है, वो दीवारें, वो बड़े बड़े पहाड़ जिसको हमें लगता है कैसे पार करेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे उस तरफ जाएंगे, सफलता की तरफ कैसे जाएंगे, हमारे बीच में तो ये बीमारी दीवार बन के खड़ी हो गई है, ये परेशानी तो दीवार बन के खड़ी हो गई है, ये लग रहा है जैसे पहाड़ हो गया है हमारे ऊपर, तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसी बातें कई बार मैं और आप बोलते हैं, पर परमेश्वर कहीं पीछे खड़ा होकर मुस्कुरा कर कहता है कि मेरे लिए सब कुछ संभव है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, उभारना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो हमारे लिए ब्रेक थ्रू करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे लिए ब्रीच करने वाला, एक स्लिट निकालकर, एक कट निकालकर रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर का वचन आज की सुबह आपके लिए है। एक बहुत ही स्किल्ड वर्कर जिसको मालूम है कि कैसे काम करना है, वो अपना काम कर रहा है, पर उसमें कोई सफलता उसे नहीं मिली। पूरी रात उसने मेहनत करी लेकिन उसे कुछ सफलता नहीं मिली। ये प्रोफेशनल मछुआरा है, ये कोई साधारण आदमी नहीं है, स्किल्ड है। पर सुबह जब ये अपने जालों को साफ कर रहा है तो प्रभु यीशु मसीह इसकी नाव में आकर इससे कुछ कहने लगे। और सुनिएगा परमेश्वर का वचन। अगर आपको लग रहा है सब चीजें इम्पॉसिबल हैं, तो आज आपके लिए परमेश्वर का ये वचन। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो अभी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। लूका उसका 5 अध्याय 5 और 6 पद। दोस्तों, यीशु मसीह का नाव में आ जाना एक स्किल्ड वर्कर के सामने, एक एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल फिशरमैन के सामने खड़े होकर यीशु मसीह कह रहा है अब जाल डालो। तो कहने लगा, प्रभु पूरी रात किया है, ये इम्पॉसिबल है, अब कहां मिलेगा, ये समय थोड़े ना है, इस समय थोड़े ना मछली आती है, इस समय थोड़े ना, अगर दिन में ही पकड़ना होता तो रात में क्यों मेहनत कर रहे होते, पूरी रात मेहनत करी है।
पर उसने कहा आप कह रहे हैं तो एक बार फिर से करते हैं। और मालूम है अब की बार जब उन्होंने जाल डाले, मछलियां इतनी आई कि जाल फट गए और नावें डूबने लगी। आज आपसे कहना चाहता हूं वो सफलता जो अभी तक नहीं आई है, पूरी रात मेहनत करने से, पूरा महीना, पूरा साल मेहनत करने के बावजूद भी अगर प्रभु कह रहा है उसकी बात मानिएगा, क्योंकि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो आइए हम परमेश्वर के पास आए और जो भी हमारी असंभव परिस्थितियां हैं, जो भी हमारी असंभव सोच है, हमें लगता है कि हम कैसे इसमें ब्रेक थ्रू पाएंगे, आइए हम परमेश्वर के पास लेकर आए, क्योंकि वो हमने जाना है कि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तो प्रार्थना सहायता के लिए ज़रूर आप सीबीएन प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है अगर आप उसे मौका दें। अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम एक सुंदर भजन सुनेंगे और ब्रेक थ्रू के ऊपर एक और सच्ची कहानी को देखेंगे ताकि हमारा विश्वास बढ़े। सो स्टे विद अस। दोस्तों, क्या आप बरसों से इस इंतज़ार में हैं कि आपके रिश्तों में विश्वास और प्रेम बढ़े, या आपके हेल्थ में एक सुधार आए, या फिर आपके जॉब और करियर में आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले, आपके लोन्स अदा हो जाएं, या आपके बच्चों की शादी हो जाए? क्या आप एक ब्रेक थ्रू के इंतज़ार में हैं? स्टेटस क्वो हिल सकता है और आपकी स्थिति बदल सकती है। आप आज ही ब्रेक थ्रू पा सकते हैं। क्यों ना आप अपने स्टक सिचुएशंस को सीबीएन प्रेयर लाइन के साथ प्रार्थना में परमेश्वर के पास लाएं। आज ही सीबीएन प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पे कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजें। विश्वास से की गई प्रार्थना एक ब्रेक थ्रू को ला सकती है। वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। और आज ब्रेक थ्रू सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हमने एक बहुत ही खूबसूरत सच्ची कहानी देखी जॉर्डन की, और साथ ही पास्टर जॉय ने हमें पतरस के बारे में भी बताया, और इस कहानी से भी हमने जाना कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने असंभव परिस्थितियों को संभव में बदल दिया, और वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। आज भी वो अपने उस सामर्थ के द्वारा हमारी असंभव परिस्थितियों को संभव कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। और परमेश्वर ने किया है, वो कर रहा है और वो करता रहेगा। जी। तो दोस्तों, असंभव परिस्थितियों में परमेश्वर है जो हमारा सच्चा गड़रिया है। इस गीत को सुने, यीशु है सच्चा गड़रिया, जो सीएनआई चर्च मुगली सारा सूरत गुजरात से एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्टिन लेकर आ रहे हैं। इस गीत से उत्साहित हो और प्रभु पर अपना भरोसा और बढ़ाएं। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। घाटी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई जल के झरने हो घाटी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई जल के झरने हो यीशु है सच्चा गड़रिया, यीशु है सच्चा गड़रिया, यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है।
का डर अब तो नहीं है। क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हो हमें किसी का डर अब तो नहीं है। क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हो यीशु है सच्चा गडरिया। यीशु है सच्चा गडरिया। यीशु है सच्चा गडरिया। उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। थैंक यू वेरी मच क्वायर इस गीत को हमारे लिए गाने के लिए और हमें याद दिलाने के लिए कि यीशु हमारा सच्चा गडरिया है, वो हमारा चरवाहा है और अगर वो हमारा चरवाहा है तो हमें कोई घटी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, वो हमारा चरवाहा है और वो हमारी ख्वाहिशों को जानता और पूरी करता है। पर उसने कुछ लोग रखे हैं जो इसी दुनिया में रहकर आपकी कुछ फरमाइशों को पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, उनमें से एक है रॉकी भाई। गीत फरमाइश विद रॉकी भाई फेसबुक पेज पर एक नई जिंदगी के 13 मार्च को शाम को 7 बजे आप अपने फरमाइश के गीतों को ला सकते हैं ताकि आपकी फरमाइशें इस संसार में भी वैसे ही पूरा हो जैसा परमेश्वर आने वाले समय में करेगा। तो जरूर से मिलकर इसे जुड़ें, इसमें जुड़ें और किसी और के साथ शेयर करें। साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने एक नई जिंदगी फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो देर कैसी, आज ही करें एंड डू जॉइन रॉकी भाई ऑन 13 मार्च। और अब हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक के बाद आप और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्टे विद अस। इस मार्च नेशनल टीवी प्रीमियर मुगल इसरा सूरत से CNI चर्च की क्वायर। साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले। साथ ही इस लेंटन सीजन में यीशु की क्रूस की कहानी को महसूस कीजिए आत्मिक गीतों के माध्यम से। क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। पूरे महीने पश्चाताप, प्रार्थना और आशा का सफर। सिर्फ एक नई जिंदगी टीवी कार्यक्रम और CBN इंडिया YouTube चैनल। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। यीशु के साथ दोस्त नेशनल टीवी के माध्यम से हर घर तक चर्च क्वायर्स के पाक गीत पहुंचाने के लिए एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बनिए। हम नए और पुराने गिरजों के गीत देश के कोने कोने से चर्च क्वायर्स के माध्यम से रिकॉर्ड कर रहे हैं और टीवी और सोशल मीडिया के जरिए हर दिल तक इन्हें पहुंचाने का संकल्प कर रहे हैं। इस आर्काइवल अभियान को सफल बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आइए एक साथ मिलकर आराधना के सुरों को हर घर तक पहुंचाएं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बने। जॉइन द एक नई जिंदगी फैमिली नाउ। वेलकम बैक दोस्तों। परमेश्वर जो कि नामुमकिन को मुमकिन करने वाला, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, जिससे अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। पर इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, जरूर से विश्वास को भी और बढ़ने दें, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर काम करता है। जी, और बहुत अच्छा तरीका है और वो है कि हम एक सच्ची कहानी देखेंगे। बिल्कुल। क्योंकि जब हम एक दूसरे के जीवन में झांकते हैं और देखते हैं कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में विश्वास योग्य है, जी हाँ। तो उससे हमें बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। Yes. तो आइए दोस्तों, मुलाकात करते हैं दिव्या वाघमारे से, जिन्हें अपनी पहली संतान के लिए एक नामुमकिन खबर मिली कि उनकी बेबी की जो हेल्थ है वो बहुत ही सीरियस है। तो आइए दिव्या से हम मुलाकात करें और जानें कि ऐसी इम्पॉसिबल सिचुएशन में, ऐसी नामुमकिन सिचुएशन में उन्होंने क्या अनुभव किया, क्या उनकी परिस्थितियां बदली, और इस सवाल का जवाब आज वो हमें खुद दे रही हैं। तो आइए हम दिव्या वाघमारे से मुलाकात करें। जब दिव्या और अनंत को पता चला कि उन्हें पहला बच्चा होने वाला है,
तो वो बहुत खुश और उत्साहित थे। हालांकि पहले कुछ स्कैन्स नॉर्मल रहे, लेकिन 19वें वीक के स्कैन में कुछ ऐसा दिखा जिससे वो बहुत हैरान रह गए। और फिर 19 वीक के स्कैन में जब खास करके एक एनॉमली स्कैन बोलते हैं उसको, जो एक स्पेशल स्कैन रहता है, वो स्कैन में पता चला कि हमारी बेबी के सिर में एक फ्लूइड जम गया है और वो कंडीशन को हाइड्रोसेफेलिस बोलते हैं। और फिर जो बेबी वो सिचुएशन में से गुजरता है या गुजरती है, वो बेबीज यूजुअली नॉर्मल नहीं रहते हैं। रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर्स ने दिव्या को कुछ सलाह दी, लेकिन जब दिव्या ने अनंत से बात की तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा। इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग टू मी कि डॉक्टर्स बोल रहे थे कि आप अभी अबॉर्ट कर लो क्योंकि आप यंग हो, आप फिर से कंसीव कर सकते हो। एंड आई थिंक शुरू में मेरे को एक्चुअली सैडनेस नहीं लगा, क्या बोलते हैं उसको, बुरा नहीं लगा, बट आई थिंक मैं एक शॉक में थी थोड़े दिनों के लिए। The moment I heard it, I didn't feel anything, right? I wasn't worried. I didn't feel any kind of disturbance. I didn't feel कि अब क्या होगा. I didn't feel कि कैसा करेंगे. अब ऐसा कुछ भी नहीं लगा मुझे। हालांकि उनका परिवार डॉक्टर की रिपोर्ट से चिंतित हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने दिव्या और अनंत के फैसले में उनका समर्थन किया। जैसे ही हम वापस आए घर, पहले अगले फर्स्ट चीज हमने किया, पापा ने और मम्मा ने बुलाया और बोला कि आओ हम दुआ करते। तो वो एक कांस्टेंट है हमारी लाइफ में और अनंत के लाइफ में भी, कि जो भी सिचुएशन रहे पहले हम परमेश्वर के पास जाते हैं। तो जब मैंने मेरे इन-लॉज से बात किया था, उन्होंने बोला कि आप दोनों जो भी डिसीजन लोगे आगे जाने के लिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। प्रभु पर भरोसा करते हुए दिव्या और अनंत ने प्रेगनेंसी आगे बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन फिर भी वो शंका से जूझ रहे थे। अभी ना गूगल में देखना बहुत इजी रहता है कि मैं गूगल कर लूँ हाइड्रोसेफेलिस क्या है और फिर ये सारे कंडीशंस दिख जाएंगे, बट इट्स अ वेरी स्लिपरी स्लोप टू गो डाउन। हर गुजरते दिन के साथ दिव्या को रोजाना प्रार्थना और वचन पढ़कर प्रोत्साहन मिलता था। God many times lets you go through suffering and difficult situations so that His glory can be revealed through that situation. The fragrance of your life, the gifts He's given you, can be witnessed by others. So that was very encouraging. Another verse is Romans 5:3-5. And we know that suffering produces endurance and hope, and we trust that in that hope we always have joy. It will not put us to shame. जब दिव्या और अनंत ने अपनी जरूरतों के लिए प्रभु की तरफ देखा तो वो अपने जीवन में शांति का अनुभव कर पाए। This is the first time we actually understand or rather feel the peace that passeth all understanding. मतलब अंडरस्टैंडिंग लॉजिक नहीं है कि पीस रहना चाहिए ये सिचुएशन में, लेकिन परमेश्वर का पीस है ये सिचुएशन में। जब डिलीवरी का समय आया तो डॉक्टर्स को बच्चे के लिए तैयार रखा गया था। जब दिव्या ने बच्चे को देखा, वो पल उनके लिए अद्भुत था। I was very grateful to have a baby who was completely normal. एक्चुअली इतने सारे टेस्ट हुए थे, उसके बाद भी तुरंत उसको लेके NICU में चले गए वो। फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया था हेड का और MRI भी किया था, सारे टेस्ट नॉर्मल निकले। आज दिव्या और अनंत की बेटी एक हेल्दी और नॉर्मल लाइफ जी रही है। वो अपने कठिन वक्त के दौरान उन्हें शांति देने के लिए प्रभु को सारी महिमा देते हैं। लियाना is now 6 years old. Her health is great. She plays, she goes to school, she studies, does everything like a normal child. Her milestones are all great. He's never left us. He's never forsaken us, no matter what our situation was. मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ये बहुत बड़ा तोहफा दिया है लियाना के द्वारा, और जो मिरेकल हुआ उसकी लाइफ में उसके द्वारा।
और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमें सिखाया कि जो शांति हम अलग अलग चीज़ों में ढूंढते हैं वो कहीं नहीं मिल सकता सिवाय उनके पास। वाओ, कितनी अच्छी, कितनी पावरफुल ये कहानी है। और हम सब अपने विश्वास में और मजबूत हुए हैं और हमने जाना है कि हमारा प्रभु सब कुछ कर सकता है, वो हमारे साथ है, वो हमसे प्रेम करता है और हमारे लिए भलाई को चाहता है। तो दोस्तों, विश्वास करते रहें, विश्वास में और आगे बढ़ते रहें और विश्वास के साथ प्रार्थना करें, जो इस समय हम करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल ठीक पल है जब मैं और आप इस बात को महसूस कर पा रहे हैं कि प्रार्थना से सब कुछ संभव हो सकता है। क्यों ना जहां कहीं भी हैं, अपने घुटने टिकाकर, अपने हाथ उठाकर, अपने सरों को झुकाकर उसको पुकारें जो असंभव को संभव कर सकता है। कैसी भी रिपोर्ट्स क्यों ना हो डॉक्टर की, हाथ में रिपोर्ट कार्ड्स, मार्क्स कैसे भी क्यों ना हो, लोगों ने क्यों ना कुछ भी कहा हो, क्यों ना प्रार्थना के साथ परमेश्वर की ओर देखें। लेट्स प्रे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप प्रार्थनाओं के सुनने वाले हैं। प्रभु, आपके वचन में लिखा हुआ है, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे क्योंकि तू प्रार्थनाओं का सुनने वाला परमेश्वर है। प्रभु, आज हमारी प्रार्थना का विषय ये नहीं है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं या हमें अच्छा लग रहा है प्रार्थना करना, पर हम इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, कोई फायदा नहीं होता कि अगर हम खड़े होकर पुकारते रहते और सुनने वाला कोई भी ना होता, पर हम धन्यवाद दें प्रभु कि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा, आपने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, पर आपने हमें प्रार्थना के सहारे अपने पिता से, अपने आसमानी पिता अर्थात आपसे एक संवाद रखने का अवसर दिया। प्रभु, चाहते हैं आज हमारे विश्वास को बढ़ाइए प्रभु, हमारे प्रियजनों पर अपना अनुग्रह करें जो इस समय परेशान हैं उन हालातों को लेकर जो बिल्कुल असंभव है। ऐसा लग रहा है कि जीवन के बिल्कुल अंतिम मोड़ पर आ गए हैं, बिल्कुल डेड एंड पर आ गए हैं, अब आगे कुछ भी नहीं है, एक बड़ी सी दीवार, एक बड़ा सा पहाड़, कैसे रास्ता निकलेगा। प्रभु, हमें याद आता है वो पल जब इजरायली लाल समुद्र के सामने खड़े हुए थे, उनको लग रहा था अब तो सब खत्म हो गया, अब सब बर्बाद हो गया, अब क्या होगा, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, आगे समुद्र है, पीछे सेना है। पर ऐसे हालातों में भी प्रभु, असंभव आपके लिए कुछ भी नहीं है। प्रभु, आपने उस समुद्र को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया और सूखी जमीन से अपने लोगों को निकाल दिया। प्रभु, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना और जो मनुष्य के चित्त में नहीं आया, आप वो असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। इसी समय हमारे प्रियजनों पर अनुग्रह करें प्रभु, हर एक हालात जो मृतक जैसे हैं, हर एक रास्ते जो बिल्कुल बंद हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, वहां से ही प्रभु आप एक नया रास्ता निकालें। लेट देयर बी अ ब्रेक थ्रू। प्रभु, एक उम्मीद की किरण जग जाए, एक छोटा सा रास्ता, एक हल्की सी उम्मीद प्रभु जग जाए, ताकि उसके वसीले हम आपके बड़े हाथ को देखें। धन्यवाद प्रभु, आपने पहले भी किया था, आप आज भी करेंगे और आप करते ही रहेंगे। आपकी ओर देख रहे हैं प्रभु और सब असंभव हालातों को आपके सामने लेकर आते हैं। पिता, इसे संभव करने की सामर्थ्य सिर्फ आपके पास है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। दोस्तों, उसको पुकारते रहिए क्योंकि वही परमेश्वर है जो आपके लिए जंगल में मार्ग को निकालने वाला, समुंदर में से मार्ग को निकालने वाला परमेश्वर है। जी बिल्कुल दोस्तों, इसलिए प्रार्थना करते रहें, विश्वास के साथ प्रार्थना करते रहें। और आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का वचन। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मत्ती 19:26। दोस्तों, ये वाले शब्द आपने किसी इंसान से सुने होंगे, पर बड़ी इनकम्प्लीट सी लाइन सुनी होगी। कहा होगा किसी ने आपसे नहीं हो सकता। पर खुशखबरी ये है, जब यीशु मसीह ये बात बोलता है तो कहता है मनुष्य से तो नहीं हो सकता, पर मुझसे सब कुछ हो सकता है। वो पिता आपकी ओर देख रहा है और आपसे कह रहा है, मेरे बेटे, मेरी तरफ ध्यान दो, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ संभव है। जैसा आज हमने इन जीवित कहानियों से देखा, कैसे परमेश्वर ने असंभव को संभव कर दिया। जॉर्डन की जिंदगी में, दिव्या की जिंदगी में, कैसे परमेश्वर ने असंभव से दिखने वाले परिस्थितियों को संभव कर दिया। परमेश्वर आपके लिए भी कर सकता है अगर आप उसे मौका दें तो। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर को मौका दें और आप प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को मौका दें। प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगे कि जो भी आपके जीवन की रुकावटें हैं, जो भी रोड़े हैं, जो भी स्टॉर्म्स हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, कि परमेश्वर उन्हें बदले, अपनी इच्छा के अनुसार वो आपके जीवन में बदलाव लेकर आए। और प्रार्थना सहायता के लिए आप CBN प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और एक बार फिर से इसी बात से आपसे रुखसती लेना मांगते हैं कि परमेश्वर आपके लिए वो सब कुछ कर सकता है
जो आप खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसी के साथ समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त और मुलाकात करेंगे कल आपसे यहीं कलर्स चैनल पर सुबह 6:30 बजे। आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े एंड अंटिल देन हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।